येनाक्षर समाम्नाय This call is now being recorded. कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अयमान्याः विद्वांसः प्रयांसच्छात्राः तत्र भवतां समेषां वर्तते स्वागतं अस्यां कक्षायाम्। अथ चास्य ये संचालकाः सन्ति तेऽपि धन्यवादार्हः। तैः सम्यक् रूपेण संयोजनं क्रियते। यथा समयं ते उपस्थाय अस्मान् सर्वान् युञ्जन्ति, अतः तेऽपि धन्यवादार्हः। मान्याः सर्वादीनि सर्वनामानि। इदानीं सर्वनाम प्रकरणम् अजन्त पुल्लिङ्गे प्रारभ्यते। तत्र आदौ सूत्रं वर्तते सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि इति एकं पदं प्रथमावचनान्तं, सर्वनामानि इति द्वितीयं पदं प्रथमावचनान्तं वर्तते। अत्र सर्वादीनि इत्यत्र समासः वर्तते। सर्वादीनि इति उद्दिश्य सर्वनामानि इति विधीयते। अत्र संज्ञासूत्रम् एतत् वर्तते। एतत् सूत्रं आवाज अब आ रही है अच्छी तरह से? कश्चित् ब्रवीति अत्र ध्वनिर्नागच्छति। न न न सुन्दरं श्रूयते। साधु साधु साधु। तर्हि अत्र सर्वादीनि सर्वनामानि, यह जो सूत्र है, यह सूत्र संज्ञा सूत्र है और संज्ञा यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा हो रही है। जिनकी सर्वनाम संज्ञा हो रही है उनको सर्वादीनि इस शब्द से कहा गया है। बहुवचनांत है। सर्वादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं उन सब की सर्वनाम संज्ञा इस सूत्र के द्वारा की जाती है। तो सर्वादि तो संज्ञी है और सर्वनाम संज्ञा है। सर्वादि में यहाँ पर बहुब्रीहि समास अवश्य समझ लेना चाहिए। सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि। सर्व है आदि में जिनके, उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। यदि आप ये कहो कि यहाँ पर सर्व है आदि में जिनके, उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, इसका मतलब सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, वर्ती पदार्थ प्रधान नहीं होता। वर्ती पदार्थ माने विग्रह वर्ती। जिस पद के साथ विग्रह किया जाता है, सर्वः आदि ही येषां तानि, यहाँ पर सर्व यह विग्रहवर्ती पद है, आदि यह भी विग्रहवर्ती पद है। तो बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात विग्रहवर्ती जो पद हैं उन पदों का महत्व इतना नहीं है, अपितु उन दोनों पदों के द्वारा बोध्य जो अन्य अर्थ है वह अर्थ प्रधान होता है। जैसे लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः गणेशः इत्यर्थः। लंबोदर शब्द का अर्थ गणेश हो गया। तो वैसे ही सर्वादि सर्वः आदि ही येषां तानि सर्वादीनि। तो तानि हो गया विश्व उभय इत्यादि जो शब्द होंगे उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी।
सर्व शब्द की तो सर्वनाम संज्ञा होगी नहीं, यदि आप बहुब्रीहि समास मानते हैं तो फिर सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा कैसे होगी? यह मन में आपके प्रश्न उठ रहा है। तो देखो, बहुब्रीहि समास दो प्रकार का होता है, एक तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और एक अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। तो तद्गुण संविज्ञान उसे कहते हैं जिसमें विग्रहवर्ती पद भी बोध्य होता हो। जैसे देखिए, लंब करणम आनय, किसी ने कहा लंब करणम आनय। अब यहां पर देखिए, लंबे करणे यस्य तम आनय, लंबे हैं कान जिसके उसको लाओ। तो साथ में लंबे कान भी आ जाते हैं। भाई लंबे कान वाला आएगा तो क्या लंबे कानों को अंदर बाहर रख करके थोड़ा आएगा, लंबे कान भी उसके साथ ही आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। और एक होता है अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि उसे कहते हैं जैसे दृष्ट सागरम आने, दृष्टः सागरः येन, दृष्टः समुद्रः येन तम दृष्ट समुद्रम आने। अब यहां पर देखिए, देखा है समुद्र जिसने, तो समुद्र स्वयं नहीं आता है, अपितु जिस व्यक्ति ने समुद्र देखा है उस व्यक्ति को लाया जाता है, वह व्यक्ति आता है, न कि समुद्र ही साथ में आ जाता है। तो आपने तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि और अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि में अंतर देखा होगा। तो यहाँ सर्वादीन में कौन सा बहुब्रीहि है, तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है कि अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है? तो यहाँ पर तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि समास की कल्पना करनी चाहिए। सर्वः आदौ या सर्वः आदि येषाम तानि सर्वादीनि, तो सर्व शब्द भी आ जाएगा उसमें, सर्व शब्द भी ले लिया जाएगा, अर्थात सर्व शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्वादियों की तो होगी होगी और साथ में सर्व शब्द भी ले लिया जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सर्वादीन में तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि की स्थिति को हमें समझना होगा। अस्तु, सर्वादीन सर्वनामानि, इस सूत्र के द्वारा हमने ये जाना कि सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब मन में जिज्ञासा ये हो रही है कि इसी अर्थ को इन्होंने लिखा है ग्रंथकार ने, ग्रंथकार की पंक्ति भी साथ में पढ़ते जाना है क्योंकि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक को पढ़ा रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ लिखा है ग्रंथकार ने, सर्वादीनि शब्द स्वरूपाणि सर्वनाम संज्ञानि स्युः, सर्वादि जो शब्द स्वरूप हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि शब्द स्वरूप हैं कौन? केचते सर्वादयः, ये आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। तो वो सर्वादि कौन है? तो इनका सर्वादियों का पाठ किया गया है, परिगणन किया गया है। सर्वादयश्च पंचत्रिंशत्, ये बात आगे आएगी। स्वयं ग्रंथकार कहेंगे कि सर्वादि 35 हैं, सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्व त्व नेम सम सिम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा प्राधान व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्ञात धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपशम्यानयोः तद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि इस्मद अस्मद भवतु किम। ये इस तरह से परिगणन किया गया है सर्वादि गण का। उस गण में 35 शब्दों का, पंचत्रिंशत् मतलब
35 शब्द सर्ववादी में माना जाता है। तो सर्वादेश पंचत्रिंशत्, यह बात स्वयं ग्रंथकारः तत्र अग्रे वदिष्यति स्वयमेव मूले एव। अतः मया अत्र केचित् सर्वादयः, यह जब प्रश्न हुआ तो मैंने यहाँ पर आपको परिगणन मात्र करके अभी सुना दिया। स्वयं ग्रंथकार आगे जाकर के इन सर्वादियों का स्वरूप उल्लेख क्रमशः आपके सामने करेंगे। अब देखिए, यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई कि कौन सर्वादी हैं और किनकी सर्वनाम संज्ञा होनी है। तो ये तो बात सूत्र से, ऋषि के सूत्र से हमने समझ लिया कि सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है। परंतु ग्रंथकार आगे कुछ लिख रहे हैं। ग्रंथकार ने मूल में लिखा आगे ग्रंथ में, तदंतस्यापि यम संज्ञा, यम संज्ञा तदंतस्य अपि। यम माने यह जो सर्वनाम संज्ञा अभी सर्वादीन सर्वनामानि सूत्र के द्वारा की गई है, वह तदंत की भी होती है। तत्पद से सर्व शब्द को सर्वादि शब्द पकड़ लो, तो सर्वादि शब्द हैं अंत में जिनके, ऐसे जो शब्द हैं उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है? इसमें तो सूत्रकार ने, महर्षि पाणिनि ने तो लिखा है सर्वादि सर्वनामानि। आप कह रहे हैं कि सर्वादि अंत में है जिनके, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तो कहा इसमें महर्षि पाणिनि का सूत्र ही प्रमाण है। सूत्र लिखा है आगे, द्वंद्वे च इति ज्ञापकात्। द्वंद्वे च, यह पाणिनि का सूत्र है जो सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। तो सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है, द्वंद्व में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ऐसा महर्षि पाणिनि का सूत्र है। अर्थात द्वंद्व समास जहां होगा वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो अब हम पूछते हैं, जहां द्वंद्व समास होगा वहां सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? द्वंद्व समास में सर्वनाम संज्ञा करने वाला कोई सूत्र तो है नहीं। फिर निषेध कैसे किया? महर्षि ने द्वंद्व में सर्वनाम संज्ञा का निषेध कैसे किया? आगे प्रयोग आएगा, वर्णाश्रमेतराणाम और वर्णाश्रमेतराः, बात आगे चलेगी। खैर आप तो अभी आप ये समझ लो यहां पर कि द्वंद्वे सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का जो निषेध किया जाता है, वह निषेध ही यह बतलाता है कि तदंतस्य अपि यम संज्ञा, अर्थात सर्वादि शब्द हैं अंत में जिनके, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। तभी द्वंद्वे सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञा का निषेध करने का औचित्य सामने आएगा। नहीं तो प्राप्तो सत्याम निषेधा, सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही नहीं है तो निषेध कैसे होगा? इसका मतलब द्वंद्वे सूत्र के द्वारा निषेध किया जा रहा है। इससे हम ज्ञापित करते हैं कि सर्वनाम संज्ञा तदंत की भी होती है, ऐसा ग्रंथकार ने मूल में लिखा है। तदंतस्य अपि इयं संज्ञा द्वंद्वे च इति ज्ञापकात्। उसका फल क्या होगा? ज्ञापक का फल क्या है? फलम अन्यत्र स्वांसे चरितार्थम ज्ञापकम ही तदेव वरम यद स्वांसे चरितार्थम फलम अन्यत्र। तो इसका फल क्या है? द्वंद्व में वो तदंत की भी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो इसका फल क्या है? तो ग्रंथकार लिखते हैं, तेन अर्थात तदंतस्यापि सर्वनाम संज्ञा विधानेन परम सर्वत्र इतित्र परम भवकाम इत्यत्र आकच्च सिद्ध्यति। परम सर्वत्र, यहां पर परम सर्व शब्द है और परम शब्द सर्व शब्द से
तरल प्रत्यय किया गया है। तो तरल प्रत्यय तभी होगा जब यहां पर इसको हम सर्वनाम मानेंगे। सप्तम्यास्त्रल, सप्तम अंत से तरल प्रत्यय होता है। तो परम सर्वेषु या परम सर्वे इति परम सर्वत्र, यहां पर जो तरल प्रत्यय किया गया वह सर्वनाम संज्ञा होने पर ही, ऐसे ही परम सर्वस्मयी, आगे ये सारे प्रयोग आने वाले हैं। परम सर्वस्मयी, तो यहां सर्व शब्द अंत में है, अतः तदंत की भी सर्वनाम संज्ञा होती है, जिससे कि यहां पर परम सर्वत्र पर तरल प्रत्यय और परम भवकान, परम भवकान में अकच प्रत्यय होता है। एक सूत्र है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, तद्धित में आप पढ़ेंगे। सर्वनाम से अकच प्रत्यय होता है, तो परम भवकान यह प्रयोग बनेगा। परम भवत शब्द है, परम भवत। अब यहाँ परम भवत में भवत शब्द अंत में है, तो सर्वादि हैं अंत में जिनके, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। ऐसा मान करके परम भवत शब्द की सर्वनाम संज्ञा मान करके अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, इस सूत्र से यहाँ पर अकच प्रत्यय होकर के परम भवक शब्द बनता है। परम भवक, और उससे द्वितीया के भव से परम भवकान, ऐसा प्रयोग बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम संज्ञा केवल सर्वादि गण में पठित शब्दों की ही नहीं, अपितु सर्वादि गण में पठित शब्द हैं अंत में जिनके, उनकी भी सर्वनाम संज्ञा होती है। यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। चलो, इतना तो हमने समझ लिया कि सर्वनाम संज्ञा आखिर किन किन की होती है। अब सर्वनाम संज्ञा करने का फल क्या है, क्यों सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा की जा रही है, तो अब आप समझ लीजिए। अब इस सर्व शब्द के रूप चलाएंगे तो सर्व शब्द से सुव्यक्ति लाएंगे, रुत विसर्ग होकर के सर्वः, अव्यक्ति लाएंगे तो सर्वौ, रामौ की तरह रूप बन जाएगा। सर्वे जब जब सर्वे बनाते हैं, सर्व शब्द से जब जस विभक्ति लाते हैं तो सर्व जस बन जाता है। इस स्थिति में सूत्र आता है जसः सी, जसः सी, जसः इति षष्ठेक वचनान्तम, सी इति प्रथमैक वचनान्तम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। और यहां इस सूत्र में अतोभिस, इस सूत्र से अतः की अनुवृत्ति आ जाती है, और सर्वनामनः स्मयी, इस सूत्र से सर्वनामनः पद की अनुवृत्ति आती है, और उसके साथ अतः को हम विशेषित कर देते हैं तो विशेषण में तुरंत विधि हो जाती है। तो अतः का अर्थ अदंतात, ऐसा अर्थ निकल आता है। अतोभिस में जो अतः है वो पंचम एक वचनांत है, तो अतः का मतलब अदंतात सर्वनामनः, अदंत सर्वनाम से परे, जसः सी स्यात्। यहाँ पर आपका ये प्रश्न हो सकता है कि सी ये दीर्घ इकारांत क्यों कह रहे हैं, सी करो तो भी गुण होकर के सर्वे बनेगा। तो सी यह दीर्घ इकारांत का प्रयोग उत्तर सूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थम, उत्तर सूत्र में सी की अनुवृत्ति हो। उत्तर सूत्रों में नपुंसकाच्च सूत्र आगे आने वाला है नपुंसक लिंग में, तो वहां सर्वनाम स्थान संज्ञम स्यात्, आगे सूत्र आएगा नपुंसक लिंग आप पढ़ेंगे तो वहां सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करनी है।
तो वहां सी पद की अनुवृत्ति ले जानी है, इसलिए दीर्घ। उससे क्या 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 अर्थ निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा उससे? जैसे मधुनी, मधुनी, मधुनी शब्द बनाना है, क्लीवा दूंगा सी सियात। पुस्तकाच सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर सी आदेश किया जाता है, तो मधु, मधुनी, मधुनी, तो मधुनी प्रयोग बनता है द्विवचन में। और ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं। वारिणी, 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 वहां वारिणी शब्द बनता है। तो यदि दीर्घ शी, इस प्रकार से दीर्घ का उच्चारण नहीं करेंगे तो मधुनी में दीर्घ कैसे होगा, वारिणी में दीर्घ कैसे होगा? तो इसलिए यहां पर यह मान लो कि जस के स्थान पर जो शी आदेश होता है वह सी आदेश दीर्घ इकारांत है। यहां तो दीर्घ इकार की जरूरत नहीं है, यहाँ तो श की संज्ञा हो जाती है, आद गुण से गुण करेंगे, यदि ह्रस्व इकारांत भी होगा तो भी चल जाएगा। तो आपने देखा अर्धमात्रा लाघवे न वैयाकरणा पुत्रोत्सव मन्यन्ते, दीर्घ द्विमात्रिक दीर्घ इकार का उच्चारण क्यों किया गया है? ह्रस्व इकार जैसा सी ऐसा कर देते। तो महर्षि पाणिनि का बहुत बड़ा विज्ञान है। अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति वाला जो प्रकरण है वह दूसरे सूत्रों में अनुवृत्ति ले जाने के लिए, और बहुत ही लाघव मूलक यह व्याकरण है, फिर भी हम लोग इसको पूरा समग्र सांगोपांग पढ़ने के लिए अपना समय नहीं दे पाते हैं। आदि आदि मात्रा तक का लाघव, एक एक मात्रा तक का लाघव का विचार किया जाता है यहाँ पर। अस्तु, जाने दो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गुरुदेव वहां जो है जैसे सोसी में तो ह्रस्वांत ही अनुवृत्त होता है, वहां तो ह्रस्वांत ही पढ़ा गया है। नहीं, सर्वनाम स्थानम जसोसी, नहीं जसोसी की बात नहीं कर रहे हैं जी, वहां अलग चीज है। वो नपुंसकाच्य सूत्र है। हाँ, नपुंसकाच्च क्लीवा दंगात झलसा क्लीवा। आप जो बात कर रहे हो वो बहुवचन की बात कर रहे हो, मैं द्विवचन की बात कर रहा हूं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? जी हाँ हाँ, वहां से हाँ, वहां सी तो बहुवचन में होता है, और द्विवचन में जो है सी यह दीर्घ इकारांत आदेश होता है। तो चलिए, अब हमने देखा सर्व शब्द से जब जस व्यक्ति लाए तो जस के स्थान पर सी यह दीर्घ इकारांत सी आदेश होता है। तो सी आदेश करने लगे तो षष्ठी को देख करके अलोन्त्य से सूत्र आना चाहिए। षष्ठी को निर्देश करके किया गया जो कार्य है वो अंतिमल को होता है। षष्ठ्यंत को निर्देश करके षष्ठ्यंत को होना, जैसा जैसे हमें षष्ठी है तो अंतिमल को होना चाहिए, जस के सकार को होना चाहिए। तब इस पर ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं। दीक्षित जी मूल में ग्रंथकार पंक्ति लिखते हैं कि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, अनेकाल्त्वात् सर्वा, अर्थात यहाँ अनेकाल सर्वस्व सूत्र लगाया जा रहा है। सी ये जो है अनेकाल है, तो अनेकाल होने के कारण यह संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा। स्थानित्व निर्दिष्ट जो स्थानीय है वो जश है। ये शीत नहीं है, बस केवल अनेकाल ही है, शीत नहीं है। हाँ, अब ये इसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं हम कि अनेकात्वात् सर्वादेशः, ग्रंथकार ने ऐसा क्यों लिखा? यहाँ भट्टाचार्य जी की तरह शित्वात् सर्वादेश, क्योंकि केवल अनेकात्वात् ही सर्वादेश नहीं होता, अपितु शित मान करके भी सर्वादेश होता है। तो ये शित कैसे होगा? कहते हैं शकार की संज्ञा कर देंगे लशक तद्धिते सूत्र के द्वारा। तो लशक तद्धिते सूत्र जो शकार की संज्ञा करता है वह तो प्रत्यय के आदि में जो शकार होगा उसकी ही संज्ञा करेगा। सी तो कोई प्रत्यय नहीं है,
कहते हैं जस के स्थान पर सी होगा, जस प्रत्यय है तो उसके स्थान पर आदेश होने वाला जो सी है उसमें प्रत्यय धर्म ले आएंगे। तो कहते हैं सर्वादेशात प्राक इत्संज्ञाया एवा भावात, ऐसा ग्रंथकार आगे कह रहे हैं। पंक्ति सर्वादेश करने से पहले उसकी संज्ञा हो, और जब जब सर्वादेश से पहले वह प्रत्यय ही नहीं कहलाएगा, और सर्वादेश हो तब वह प्रत्यय कहलाए। अरे जिसके स्थान पर सी आदेश हो तब तो उसमें प्रत्यय तो धर्म लाएंगे। आप पहले ही सित्वात सर्वादेश कैसे कर सकते हैं? इसलिए अनेकाल्त्वात् सर्वादेश करो तो अच्छा है। यही पंक्ति, यही बात ग्रंथकार ने यहां लिखी है कि अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। अनेकाल से सर्वस्व सूत्र सर्वादेश दो प्रकार से करता है, या तो आदेश अनेकाल हो या फिर शित हो। तो शित आदेश भी संपूर्ण स्थानी के स्थान में होता है और अनेकाल आदेश भी संपूर्ण स्थानी के स्थान में होता है। तो यहां पर जस के स्थान पर जो सी हुआ वह अनेकात्वात हुआ कि शित्वात हुआ? तो आप अनेकात्वात तो आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें अनेक अल हैं, स और ई दो अल हैं, एक से अधिक है तो अनेकाल हो गया। परंतु आप सित्वात सर्वादेश नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यहां मैं एक बात कहना चाह रहा था, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम। परिभाषेंद्र शेखर में नागेश भट्ट जी ने एक परिभाषा लिखी है, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम। यहां अनुबंध कृत अनेकाल तो नहीं है, तो स की तो संज्ञा होनी है, वह तो अनुबंध है, और उसी अनुबंध के आधार पर आप यहां पर अनेकाल तो मान रहे हो और अनेकाल तो आप सर्वादेश कर रहे हो। यह कैसे संभव होगा? तो कहा आदेश करने की स्थिति में वह शकार अनुबंध नहीं है। अनुबंध माने इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। इत्संज्ञा योग्यता, सी के सकार में इत्संज्ञा योग्यता कब आएगी? वह इत्संज्ञा कब होगा? जब वह आदेश हो जाएगा। और हम चर्चा कर रहे हैं आदेश होने की। पहले आदेश हो तब तो वह प्रत्यय कहलाए, तब लशक तद्धित से स की संज्ञा करो। अभी तो आदेश ही नहीं हुआ। जब आदेश नहीं हुआ उस अवस्था में तो वह अनेकाल है। अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, ऐसा ग्रंथकार लिख रहे हैं। और ग्रंथकार की पूरी पंक्ति आप पढ़िए, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः न च अर्वणस्त्रसावनयः इत्यादाविव नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम् इति वाच्यम। देखिए आगे वही बात आ गई। एक सूत्र है अर्वणस्त्रसावनयः, वहां अर्वन शब्द को त्रिअंतादेश होता है। तो उस बात को लेकर के ग्रंथकार यहां ये बात कह रहे हैं कि अर्वण स्त्री इत्यादाविव नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम इति च न वाच्यम। ऐसा मत कर देना कि जैसे अर्वणस्त्र सावने हमें आप करते हो और वहां कहते हो नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, उस तरह से यहां पर यह परिभाषा मत लगा लेना। कौन सी परिभाषा? नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम। यह परिभाषा यहां नहीं लगेगी। क्यों? उसका उत्तर लिख रहे हैं ग्रंथकार आगे, सर्वादेशात् प्राक् इत्संज्ञायाः एवाभावात्। सर्वादेश करने से पहले वह इत्संज्ञा ही नहीं है, तो इत्संज्ञा योग्यत्व भी नहीं है। तो इत्संज्ञा योग्य ही तो अनुबंध कहलाता है, तो अनुबंध कहलाएगा ही नहीं। इत्संज्ञा हो तब उसमें इत्संज्ञा योग्यत्व हो, तब उसको अनुबंध कहें, तब नानुबंध कृत अनेकाल्त्वम आप परिभाषा लगाएं। अतः यह नानुबंध कृत अनेकाल्त्वम परिभाषा का विषय नहीं है।
क्योंकि सर्वादेश से पहले, सर्वादेश कर संपूर्ण स्थानी के स्थान में आदेश करने से पहले उसमें संज्ञकत्व ही नहीं है, तो संज्ञा नहीं है तो अनुबंध ही नहीं है। अतः यह नानुबंध कृत मने काल तुम, यह परिभाषा यहाँ पर नहीं लगेगी। अर्थात नानुबंध कृत मने काल तुम के आधार पर आप ये जो कह रहे थे कि अनेकाली नहीं है, अनुबंध कृत को अनुबंध कृतत्व न अनेकाल तो नहीं मानते, अपितु अनुबंध विनिर्मुक्त में यदि हो अनेकाल तो हम उसको अनेकाल माने। तो अनुबंध को यदि विनिर्मुक्त कर देंगे, अनुबंध से रहित कर देंगे, तो फिर तो सी अनेकाल रहेगा ही नहीं, वो अनुबंध के कारण ही तो अनेकाल हो रहा है। पर हम ये कह रहे हैं कि जिसके स्थान पर सी आदेश करने से पहले वह जो सी है वह आदेश है, वह अनेकाल है, वह अनुबंध नहीं है, स की संज्ञा होगी ही नहीं, क्योंकि स की संज्ञा तो लसक उत्तदिते से होनी है, और लसक उत्तदिते संज्ञा कब करेगा, जब प्रत्यय के आदि में शकार मिलेगा। अभी तो प्रत्यय के स्थान पर आदेश ही नहीं हुआ, तो उस अवस्था में वह इत्संज्ञक न होने के कारण, इत्संज्ञा योग्यत्व नहीं होने के कारण नानुबंध कृत मने कालत्वम का विषय यह नहीं बनता। अतः यहाँ सर्वादेशात प्राक इत्संज्ञाया एवं भावात, सर्वादेश से पहले इत्संज्ञा के न होने के कारण अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, इसलिए अनेकाल होने के कारण यह सर्वादेश होता है, संपूर्ण स्थानी के स्थान में आदेश होता है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने पूरे जस के स्थान पर सी आदेश कर लिया। तो क्या स्थिति बनी, सर्वअग्रे शी। अब यहां पर शकार की संज्ञा करिए। अब ये शकार प्रत्यय कहला जाएगा, क्योंकि जस के स्थान पर सी आदेश हुआ है, तो जस प्रत्यय था उसके स्थान पर होने वाला आदेश है, वह भी स्थान बदादेशो नलविधो सूत्र के द्वारा प्रत्यय कहला जाएगा। अनल विधि में स्थान भाव होता है, तो यहाँ अनलत्व जो है वो क्या है, प्रत्ययत्व है। प्रत्ययत्व धर्म जो है अलमात्र वृत्ति न होने के कारण, अनल विधि होने के कारण आदेश यहाँ पर स्थान भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सी जो है प्रत्यय कहला जाएगा। सी के अंदर हम प्रत्ययत्व धर्म ले आएंगे। स्थानीय वृत्ति जो धर्म है प्रत्ययत्व धर्म, वह आदेश में आ जाएगा स्थान भाव से। इसी को कहते हैं अतिदेश, अतिदेश कर लेने के कारण। तो यहाँ प्रत्ययत्व आ जाने के कारण अब लसक द्वितीय सूत्र लग जाएगा। प्रत्यय के आदि में जो शकार उसकी संज्ञा होती है, तो प्रत्यय है शी, उसके आदि में सकार है, उसकी संज्ञा हो जाएगी, तो सर्व ई, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब यहाँ आराम से मजे से गुण करिए। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि गुण करने जाएंगे तो उसको बांधने लगेगा सूत्र, प्रथमेव पुरुष वर्ण अक प्रथमा द्वितीय पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। प्रथमा का आज है ना ई, प्रथमा व्यक्ति का आज है, तो यहाँ पर पुरुषवर्ण दीर्घ होना चाहिए, तो वही नादिची लग जाएगा। अवर्ण से इच परे होगा तो वहां पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता। देखो कितना बढ़िया सूत्र बनाया है नादिची, देखा आपने। नादिची में इची में ई को क्यों लिया गया, वहां इची के इच प्रत्यय इच पर में हो, अवर्ण से इच पर में हो, तो वहां पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कितनी ऋषि की व्यापक दृष्टि है। नादिची सूत्र, छोटा सा सूत्र बनाया है, और कहां जाकर के वह अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसी के बल पर यहाँ सर्वे सूत्र सर्वे यह प्रयोग बन पाता है। नहीं तो सर्वअग्रे ई, यहाँ पर प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है। उस पुरुषवर्ण दीर्घ को यदि नादिची सूत्र नहीं होता तो कोई नहीं रोक पा रहा था। प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र आधगुण सूत्र को तो बांध चुका था, परंतु जैसे ही वो बांधने जाता है उससे पहले ही नादिची
प्रथमे पुरुषवर्ण दीर्घ इस सूत्र को बांध लेता है, अतः वह आद गुण सूत्र बच जाता है और वह आकर के गुण एक आदेश कर देता है, तब जाके बनता है सर्वे। ये एक प्रक्रिया है, ये सूत्रों का स्वभाव है। सूत्र कैसे लगते हैं, कौन किसका बाधक बनता है, कौन किससे बाध्य होता है, ये सारी बातें एक वैयाकरण को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, सूत्रों के स्वभाव को समझ लेना चाहिए। यही सूत्रों की व्यापक दृष्टि, ऋषि की जो व्यापक दृष्टि है, एक प्रयोग के लिए सूत्र का आरंभ नहीं किया जाता है। केवल रामऊ और रामऊ प्रयोग की सिद्धि के लिए नादीची सूत्र नहीं बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, सर्वे प्रयोग की सिद्धि में नादीची सूत्र का क्या महत्व है। सर्वे प्रयोग, यदि नादीची सूत्र न होता तो सर्वे प्रयोग कैसे बना पाते आप? चाहे कितनी भी मेहनत करके आपने जिसको सी आदेश कर लिया और फिर वो इसके बाद भी वह सर्वे प्रयोग बनने वाला नहीं था, क्योंकि नादीची सूत्र बैठा हुआ है। तो ये सारा बहुत कुछ ऋषि ने भूत भविष्य वर्तमान आगे पीछे का बहुत कुछ बाध्य बाधक भाव इत्यादि को समझ करके यहाँ पर इस व्याकरण शास्त्र की रचना की गई है। यह वैज्ञानिकता अन्य व्याकरणों में प्राप्त नहीं होती, इसीलिए पाणिनि व्याकरण अत्यंत श्रेष्ठ व्याकरण है। अस्तु, सर्वः सर्वौ सर्वे, हम विभक्ति लाएंगे तो सर्वम नहीं, पूर्व से पूर्व हो जाएगा। सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वेण बिल्कुल रामायण की तरह। अब हम जो कई प्रयोगों को एक दिन में सिद्ध किया करेंगे। पहले तो राम शब्द के एक एक प्रयोग को लेकर के हम बहुत धीरे धीरे आपके सामने चल रहे थे, पर अब आप प्राउड हो चुके हैं, सारी शब्द सिद्धि जान रहे हैं। अब हमको चलने दीजिए आगे आगे धीरे धीरे। सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम और सर्वैहि, कोई दिक्कत नहीं है। रामेण रामाभ्याम रामैहि की तरह हम यहाँ पर सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैहि इन प्रयोगों को अच्छी तरह से बना लेंगे। अब चतुर्थी का एक वचन लाएंगे तो सर्व शब्द से ये विभक्ति आएगी, सर्वज्ञ बच जाएगा। सर्वज्ञ, ऐसी स्थिति में यह सूत्र आ रहा है, वह गे के स्थान पर अदंत सर्वनाम से परे जो गे उसको यह आदेश होता है। इस तरह से वह गे के स्थान पर यह आदेश प्राप्त हुआ, तब सूत्र लगा सर्वनामनः स्मयी, सर्वनामनः स्मयी। सर्वनामनः इति षष्ठे क्वचनान्तं पंचम्य क्वचनान्तं, सर्वनामनः इति पंचम्य क्वचनान्तं, स्मयी इति चतुर्थे क्वचनान्तं। यद्वा चतुर्थे क्वचनान्तं नास्ति, स्मयी इति प्रथमै क्वचनान्तं। स्मयी आदेश हो रहा है ना, तो स्मयी यह आदेश प्रथमै क्वचनांत है। तो अतः की अनुवृत्ति आ रही है तो विषय से तो अर्थ होगा, और गेरिया सूत्र से गे की अनुवृत्ति आ जाएगी। चतुर्थी के वचन जो गे है उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो गे स्मयी आदेशा, गे जो उद्देश्य हो गया और स्मयी आदेश विधेय हो गया, इसलिए स्मयी जो है प्रथमिक वचनांत है। यहाँ पर लुप्त प्रथमिक वचनांत है, विभक्ति आती है उसका लोप हो जाता है, स्मयी यह केवल प्रातिपदिक रह जाता है। अस्तु, तो अदंत सर्वनाम से परे, अदंत सर्वनाम से परे अथवा गुरुजी ये तो सर्वनाम का ही तो प्रकरण चल रहा है ना, खाली वही कारण क्यों नहीं किया? मान लीजिए तो अभी तो सर्वनाम ही तो होता है ना, सर्वनाम का ही तो प्रकरण चल रहा है कि सर्वादीनि सर्वनामानि स्मयी, और फिर सर्वनाम न क्यों लाए? ये थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। देखिए ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा हो गई है और सर्वनाम का प्रकरण चल रहा है। सर्वनाम न स्मयी सूत्र का जो अर्थ है, अतः की अनुवृत्ति आती है यहाँ पर अदो विषय से, तो
अतः सर्वनाम्नः माने अकारांत गुरुजी मेरा कहना है सर्वादीनी सर्वनामानी जसस्सी। तो मान लीजिए एस्मोई, तो ये ऐसे करने से इतना छोटा होता था ना। मान लीजिए वो अब सर्वनाम न क्यों लाया, ये मेरा कहना है। क्योंकि जसस्सी में तो सर्वनाम तो नहीं लाया ना। अच्छा अपने सर्वादीनी सर्वनामानी, उसके बाद अपने बोला जसस्सी, तो अभी बोलिए स्मोई। अपनी फिर सर्वनाम न क्यों बोला, ये बताइए। सही है। हाँ, आपका प्रश्न ये है, भट्टाचार्य जी ये पूछना चाहते हैं यहाँ सर्वनामना पद की क्यों क्या जरूरत है। जब सर्वनाम प्रकरण चल रहा है तो सर्वनाम का की बात क्योंकि प्रकरण कुछ ही पहले तो उन्हें तो जसस्सी किया, वो तो सर्वनाम तो दिया नहीं जसस्सी। तो हम लोग सब लोग समझ गया ये सर्वनाम का प्रकरण है, सर्वनाम में ऐसे होगा जसस्सी होगा। तो इसमें भी हम लोग घरे स्मोई, हम लोग समझेंगे ये सर्वनाम में स्मोई होगा। ये मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ, तो गुरु जी देखिए प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है। हाँ हाँ, जसस्सी में भी सर्वनामना है। जसस्सी सूत्र में इसी सर्वनामना स्मयी सूत्र से सर्वनामना पद की अनुवृत्ति वहां जाती है। जसस्सी में जो अदंता सर्वनामना जसस्सी स्यात् ये जो अर्थ निकालते हैं, तो वहां इसी सूत्र से सर्वनामना स्मयी, इसी सूत्र से सर्वनामना पद की अनुवृत्ति जाती है। यदि इस सूत्र में सर्वनामना पद का ग्रहण नहीं करेंगे तो जसस्सी में सर्वनामना पद कहां से आएगा। आप कह रहे हैं कि सर्वनाम प्रकरण चल रहा है, तो सर्वनाम प्रकरण चलने के कारण अतः अपने आप सर्वनाम अर्थ आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रकरण चलने से सर्वनाम पद अर्थ नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी सूत्र से वहां जसस्सी सूत्र में सर्वनामना पद की अनुवृत्ति जाती है। और यही यदि सर्वनामना सूत्र नहीं रखेंगे, सर्वनामना इसमें ही नहीं रखेंगे, तो जसस्सी में सर्वनामना की अनुवृत्ति कैसे जाएगी। अस्तु, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और अच्छी तरह से हम अर्थ को समझते जा रहे हैं, मनोविनोद भी कर रहे हैं। तो सर्वनामना स्मयी सूत्र का अर्थ समझ गए आप कि यहाँ अतः सर्वनामना ङेस्मयी, यहाँ अदंता सर्वनामना ङेस्मयी, ऐसा अर्थ कर लिखना चाहिए दीक्षित जी को यहाँ तंत्र विधि करके। परंतु दीक्षित जी ग्रंथकार बहुत ही छात्र हितैषी हैं, वो इसी तरह से लिखते हैं, कई बार तंत्र विधि नहीं करते हैं। हमने बहुत सारे दृष्टांत आपको बतलाए। अतः सर्वनामनो ङेस्मयी स्यात्, ङे इत्यस्य स्थाने स्मयी स्यात्। यहाँ स्थाने पद की अनुवृत्ति अपने आप आ जाती है। षष्ठी स्थाने योगा, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बुद्धिया। सर्वनामना में ङेह में षष्ठी देख करके, जैसे ङे के स्थान पर यह आदेश होता है, वैसे ही ङे के स्थान पर यहाँ स्मयी आदेश हो जाता है। अस्तु, सर्वअग्रे स्मयी बन गया, सर्वअग्रे स्मयी, तो सर्वस्मयी। अब यहाँ पर वही स को दिक्त कर दो, अनंचीच सूत्र को लगा दो। अच से परे जो यर, उसको दिक्त होता है, अच पर में न हो तो। जैसे रामस्य में आप कर रहे थे, रामस्य में भी इष्टि ला रहे थे ना, अनचीज सूत्र लगा रहे थे। हालांकि ग्रंथकार ने यहां नहीं लगाया है, परंतु ग्रंथकार ने रामस्य प्रयोग बनाया है और रामस्य प्रयोग में अनचीज सूत्र की बात कही है। तो वह अनचीज सूत्र की जो बात है वह हम यहां पर भी लगा सकते हैं, सर्वस्मयी में भी लगा सकते हैं। सर्वअग्रे स्मयी, तो यहां स को द्वित्व कर लो, और द्वित्व करके खरीचे सूत्र लग जाएगा। वही पंक्ति लगाना पूरी जो रामस्य में लगाई थी आपने। रामस्य में ये बात कही थी कि राम अग्रेस्य है, यहाँ नस के स्थान पर से आदेश करके रामस्य बनाया था, तो अनचीच सूत्र लगा रहे थे। तो वहां ग्रंथकार ने लिखा था कि सस्य द्वित्व पक्षे खरिच इति
चर्त्वेपि आंतरतम्यात् स एव न तु तकारः अल्प प्राणतया प्रयत्न भेदात। यह पंक्ति ज्यों की त्यों यहां लगाना सर्वस्मयी में भी। अतएव सहसी इत्यादेश आरभ्यते, सित सित प्रयोग बनता है सस्यार्थ धातु के द्वारा। बिल्कुल वैसी की वैसी पंक्ति आपको यहां पर भी लगा लेनी है। अब इसको बार बार क्या दोहराएं, आपको स्मरण दिला दिया है, ग्रंथकार ने यहां लिखा नहीं है पर मैंने आपको स्मरण दिला दिया है कि इसको, क्योंकि बचपन में गुरुजी हमको पढ़ाते थे तो वही पंक्ति ला करके बार बार स्मरण दिला देते थे। हालांकि ग्रंथकार ने ये पंक्ति लिखी नहीं है यहाँ पर वही इस रामस्य वाली पंक्ति को यहाँ भी स्मरण कर लेते थे। आप तो बहुत ही तीव्र बुद्धि, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी हैं। आप सब लोग विद्यार्थी क्या विद्वान लोग हैं, तो आप स्वयं समझ जाएंगे। सर्वस्मयी, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः बहुवचने जल्येत। अब यहां पर हम कक्षा को विराम देते हैं। पंचमी विभक्ति के बाद आगे का कल बताएंगे। 10 बजने जा रहे हैं।